सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो डियर गाइस, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने आपको क्या बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। अगली इस वीडियो में हम बताने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। उसका पूरा डेरिवेशन आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए, नई से नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले भैया हमें विद्युत द्विध्रुव का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो विद्युत द्विध्रुव हमने समझा दिया है, लेकिन इस वीडियो में भी हम मोटा मोटा समझा दे रहे हैं। देखिए, हमारे दो आवेश होते हैं। हम पहला लिख लेते हैं -q और दूसरा लिख लेते हैं हम +q। ठीक। अब द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश होते हैं, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत। दो आवेश अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो ये दो विपरीत आवेश हो गए, परिमाण में सब समान है, ठीक दोनों। अब अल्पतम दूरी कितने पर स्थित होंगे, ये इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी 2l। ठीक। अब ये बीच की दूरी 2l होगी। अब इसी के अक्षीय स्थिति में हम एक बिंदु क्या मान लेते हैं, एक बिंदु हम यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं। माना इसके केंद्र से, यानी केंद्र O बिंदु मान ले रहे हैं। और यहाँ से देखिए भैया, ये पूरी टोटल दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरी टोटल दूरी 2l हमने मानी है। तो देखिए भैया, इसी की जो ये हमने द्विध्रुव बनाया, इसी की अक्षीय स्थिति में हमने एक बिंदु P मान लिया। और द्विध्रुव देखिए, यहाँ से पूरी दूरी यहाँ तक की 2l है, लेकिन अगर उसके मध्य बिंदु से बात करें तो यहाँ से इतनी दूरी l है और यहाँ से इतनी दूरी l है, और टोटल दूरी देखिए तो कितनी है, 2l होती है। अब हमने माना इसके मध्य बिंदु से ये जो P बिंदु हमने बनाया है कितनी दूरी पर है, यहाँ तक की दूरी हमने माना क्या है, स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r है। कहाँ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। ठीक। तो अगर हम बात करें कि +q आवेश से इतनी दूरी क्या होगी, +q आवेश से P बिंदु की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से दूरी अगर देखें इसके सामने से, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी। ठीक। अब बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है और इतनी पूरी दूरी r है। तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी, r - के l हो जाएगी। क्या हो जाएगी, r - के l। नहीं समझ में आ रहा। देखिए, अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक। और हम जानते हैं कि इतनी दूरी भैया ये 2 सेंटीमीटर है, इतना 2 है और टोटल ये 5 है। तो बात करें यहाँ से इधर तो भैया 2 है, अब इधर की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 मीटर आ नहीं जाएगा। तो पूरा 5 है, इतना 2 है तो इतना 3 ही तो होगा, तब है तो 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसी 5 में से मतलब टोटल में से इस वाले को माइनस कर लेंगे। तो इसे हमें यहाँ पता है कि इतनी यल है, तो अब टोटल में से हम मतलब टोटल आर है तो आर में से यल को माइनस करेंगे तो इतनी दूरी क्या आ जाएगी, आर माइनस यल आ जाएगी भैया। क्या आ जाएगी, आर माइनस यल आ जाएगी। इसी तरह अगर बात करें -q से दूरी, तो -q से दूरी यहाँ से कहीं से दूरी यहाँ तक P बिंदु की। ठीक। ये -q से दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से दूरी क्या थी, r थी, और r में यल दूरी और ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, r प्लस यल। ये भैया -q के लिए है, ये +q के लिए है, और ये मूल बिंदु से दूरी मतलब मध्य बिंदु से दूरी है, बिंदु P की। ठीक। अब एक बार हम +q से इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, एक बार -q से, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में सूत्र मिल जाएगा। देखिए, अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने जो चित्र बनाया भैया उसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव चित्र, और जो हमने रचना की वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, हमने क्या लिखा, माना एक विद्युत द्विध्रुव +q -q आवेश से मिलकर बना है, जैसा हमने चित्र बनाया वैसे हमने लिख दिया। उसके मध्य बिंदु की दूरी 2l है। ठीक। और मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक। मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के अनुदिश, यानी अनुदिश मतलब अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है भैया, जो बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। बिंदु O से क्या है, r दूरी पर स्थित है। तो फिर +q आवेश के से बिंदु P तक की दूरी, यानी +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये टोटल दूरी r है तो r माइनस यल हो जाएगी, क्योंकि इतना निकाल देंगे उसमें से। और बिंदु -q आवेश से क्या होगी बिंदु P की दूरी, तो उसी में r में क्या होगा, यल जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा भैया। लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आगे हम इतना मिटाना पड़ेगा हमको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों ने उतना लिख लिया होगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। तो लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, +q आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या देखेंगे, तीव्रता। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, तो वह प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी। देखिए हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, क्या होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले पर हम इसका मान रख देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4πε0, या यहाँ लिख लेते हैं E बराबर 1/4πε0 Q का मान क्या है प्लस क्यू अपान, अब R का मान देखिए क्या लिखेंगे, प्लस क्यू से दूरी क्या है R माइनस एल, तो R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगी E बराबर 1/4πε0 प्लस क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसे भैया हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम, अब ये तो था हमारा क्या प्लस क्यू आवेश के कारण भैया, इसी प्रकार हम मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, ये भी इसे हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपान क्या हो जाएगा R, यहाँ पर क्या था R माइनस एल, यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी R प्लस एल का स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब भैया टोटल निकालने के लिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, या तो उतना भैया आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए आगे हमारी परिणामी तीव्रता क्या आएगी, मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण जो मध्यबिंदु से, या मध्यबिंदु नहीं, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू से जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आएगी वो क्या होगी E बराबर E1 माइनस क्या होगी E2 होगी, क्या होगी E1 माइनस E2। तो E1 का मान E बराबर क्या आ जाएगा, E1 का मान क्या था भैया, क्या था E1 का मान 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 का मान क्या था 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1/4πε0 और Q दोनों में क्या है कॉमन, तो 1/4πε0 और Q भैया यहाँ पर Q ही लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉमन यानी बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो थोड़ा दूर लिख लेते हैं E बराबर 1/4πε0, यहाँ इसको Q 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसी को करेंगे हम सोल्व। देखिए E बराबर क्या हो जाएगा Q/4πε0 ब्रैकेट के अंदर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इससे, क्या बन जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर भैया, और बटे में क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर कर देंगे, ये तो बाहर ऐसे रहेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भैया बन गया, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, और ये क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह भैया बाहर रखेंगे भी, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, या साथ में ही करते हैं समझ जाएगा आप, माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर होगा, ये माइनस का चिन्ह उसका माइनस कर देगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, माइनस चिन्ह से माइनस कर देगा माइनस एल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, लेकिन यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है तो इसलिए जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2RL। ठीक, और बटन तो भैया वैसे रहेगा, क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस R स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा E बराबर Q/4πε0, यहाँ क्या बचा 2RL यानी 4RL और अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा बच गया है। अब इसको क्या लिख लेंगे, जहाँ पर
यल लेस देन आर, यानी यल बराबर 0 ही रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान 4πε0। यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 4 को 2 गुणे 2, और इस क्यू को कर देते हैं इधर, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 और क्यू इधर और इसके साथ यल इधर, ठीक। और बटे में क्या हो जाएगा, अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, जब यल का मान 0 कर देंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, और क्या बचेगा, इधर भी क्या बचेगा, आर का स्क्वायर, ठीक। तो ई बराबर हो जाएगा 2, और 2 क्यू यल क्या होता है, 2 क्यू यल बराबर होता है पी हो जाएगा पी बटे में 4πε0, ठीक। अरे आर आर स्क्वायर मतलब कि आर की पावर 4। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, आर भी था, क्या था, आर भी था, यहाँ आर भी लिखिए, तो यहाँ पर एक आर भी रहेगा, और इस आर से ये जो 4 है भैया कट के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र मिलेगा, ई बराबर क्या सूत्र मिलेगा, ई बराबर 1/4πε0, इसको अलग कर देंगे, 1/4π लिख लिया, ये बचा 2p और बटे में आर का, यहाँ से एक पावर कट गई तो बचा आर का क्यूब, आर का क्यूब। यही हमारी अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र होता है भैया जी। क्या होता है, अच्छी स्थिति में तीव्रता का सूत्र। देखिए हमने क्या किया, पहले प्लस क्यू आवेश के लिए हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, फिर माइनस क्यू के लिए निकाली, फिर उसके बाद दोनों की परिणामी निकाल लिया, E1 माइनस E2, क्या किया, E1 का मान लिखा, E2 का मान लिखा, इसमें से कामन ले लिया भैया 1/4πε0, और क्यू को अंदर बचा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस में 1r प्लस एल का स्क्वायर। इसको भैया भिन्न नियम से हमने हल कर लिया, उसके बाद इसका वर्ग किया, वर्ग करने के बाद ये माइनस चिन्ह से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों हमने काट दिया क्योंकि विपरीत चिन्ह था। ये 2RL मिलकर 4RL हो जाएगा, बटे में वैसे रखा भी 4RL को, यहाँ पर हमने एल का मान लगभग 0 मान लिया। उसके बाद 4RL को हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्यू को अंदर कर दिया, यहाँ क्यू लिख दिया और RL लिख दिया, ठीक। अब क्या किया, यहाँ पर यल का मान 0 जब करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 2 क्यू यल क्या होता है, पी होता है, इसके साथ आर भी बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो 2pr हो जाएगा, यहाँ पर 4πε0 और आर की पावर 4, एक आर से आर की पावर 4 को काटेंगे तो आर की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलम, ठीक। इतना हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है ऐसे ना नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।